नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स करीब है। यूपी पीसीएस की भी डेट आ चुकी है और आप में से बहुत सारे दोस्तों को यह बात पता होगी कि जब एग्ज़ाम करीब होता है तो मैं ऐसे टॉपिक्स पर ज़्यादा बात करता हूँ जो आपकी तैयारी की जड़ है, जो बेस है। यानी कि उस पे अगर ध्यान ना दिया जाए तो फिर बाकी तैयारी का कोई मतलब नहीं बनता। और उसी के तहत आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आपने इसे समझ लिया ना तो ये तो बस एक बहाना है। यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, इसका असर आपकी पूरी ज़िंदगी पे पड़ेगा। अभी आपको थोड़ी देर में बात समझ में आ जाएगी। देखिए, हम में से तैयारी करने वाले जितने भी दोस्त हैं वो अलग अलग स्तर पे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा ठीक तो कर लिए हैं लेकिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो भी डर रहे हैं, उन्हें लगता है कि अभी कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई है। आज जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ उसका संबंध इन तीनों से है। और कमाल की बात यह है कि जो इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लेता है वो उतना ही ज़्यादा इससे लाभ ले पाता है। हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी ना हो, बहुत ख़राब हो, लेकिन सिर्फ एक बात अगर आपने पकड़ ली, इसको समझ लिया, इस पे काम करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम आते आते आप उन दोस्तों से भी आगे निकल जाएं जिनकी तैयारी आज आपसे बहुत अच्छी है। इसीलिए इत्मीनान से समझिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ और एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। आज से लगभग 1 महीना पहले तक मैंने भी इस तरह से कभी नहीं सोचा था। लेकिन ऐसे विचार करते करते आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, कैसे होगा। तो उसी के तहत ये बात मुझे ध्यान में आई। फिर मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए और 1 महीने के एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे लग रहा है कि अब मैं इस लायक हो गया हूँ कि दावे के साथ इस पे बात कर सकता हूँ। तो चलिए अब सस्पेंस ख़त्म करते हैं और सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्या है ना, हम में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ एक समस्या ये होती है कि उन्हें सब कुछ पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना कर लेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन एक समस्या हमारे पीछे पड़ी रहती है कि हम करते नहीं हैं समय से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि किसी ज़रूरी काम में हम फंस गए हों, ना कर पाएँ, लेकिन बात ऐसी है ही नहीं। बात यह है कि हमें पता होता है, ध्यान से समझिएगा, हमें पता होता है कई बार कि इस समय जो काम हम कर रहे हैं वो उतना ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी पढ़ाई करना था, अभी हमें कुछ रिवाइज़ करना था, टेस्ट देना था, ऐसा कुछ ज़रूरी काम करना था, लेकिन हम इस समय क्या कर रहे हैं? यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, घूम रहे हैं। ये अपने अपने समय पर ज़रूरी है, लेकिन अभी नहीं। जब ये काम करना था, जब आपको पढ़ाई करना था, उस समय नहीं, उसके लिए एक अलग से समय हो सकता था। ये सब कुछ हमें पता होता है। बाद में क्या होता है, ये सब करने के बाद हम पछताते हैं, पश्चाताप होता है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार चलता है, सालों तक चलता है। मन में एक ग्लानि रहती है कि हमें पता है कि जितना हम कर सकते हैं उतना कर नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप से पूछिएगा, अभी अपने आप से पूछिए कि क्या आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं अपनी दिनचर्या से? क्या आपको लगता है कि ये बेस्ट मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में? क्या आपको ये लगता है कि जो किया जाना चाहिए था, जिस समय किया जाना चाहिए था, उस समय मैं सब कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से? 2-3 दिन तो मैंने ज़्यादा कर दिया। एक ही दिन में हमें ये सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं कि 1 घंटे के लिए लगेगा कि बेस्ट है, सब कुछ बढ़िया है, और उसके बाद से एक छोटी सी बात ऐसी हो जाती है कि कोई दूसरा काम हम करने लगे, अपराध बोध होने लगता है, फिर लगता है कि टाइम ख़राब हो रहा है। और वो समस्या क्या है, आप में से बहुत सारे लोग उसके लिए एक शब्द गेस कर चुके होंगे। उसको हम कहते हैं टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं इंग्लिश में। यानी कि हमें पता है कि अभी क्या करना चाहिए। मुझे पता है कि मुझे इकोनॉमी पढ़नी है, अभी मेरी इकोनॉमी वीक है। मुझे पता है कि करंट अफेयर छूट रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे पता है कि मुझे टेस्ट देना चाहिए। अलग अलग हो सकता है सबका, पता है, कर नहीं रहे हैं। कुछ तो कर रहे होंगे ना। हो सकता है कि वहीं पढ़े जा रहे हैं बार बार जो पहले से पढ़ा हुआ है। हो सकता है कि आप इससे भागने के लिए कुछ और काम किए जा रहे हैं। किसी से आप बहस में पड़ गए तो एक बहाना मिल गया कि इससे बहस नहीं कर रहे होते तो हम पढ़ाई कर रहे होते, तो बहस कर रहे हैं। बाद में कहने के लिए एक टॉपिक मिल जाएगा कि उसने मेरा समय ख़राब कर दिया, परिस्थितियों ने मेरा टाइम ख़राब कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि आप खुद एक जाल में फंस गए हैं जिसको कहते हैं टाल मटोल, टालना।
आप सोचते हैं कि ठीक है अभी इसको बाद में करते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे करते करते समय निकल जाता है और रोज़ सोने से पहले ऐसा महसूस होता है कि ओहो, आज का दिन उतना बढ़िया नहीं रहा जितना होना चाहिए था। एग्ज़ाम करीब आ रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो ही नहीं पा रहा है कि मैं संतुष्ट हो जाऊं अपनी पढ़ाई से, और ये लंबा चलता रहता है, अपराध बोध होता रहता है। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। समय भी ख़राब हो रहा है, मोटिवेशन भी कम हो रहा है, प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है, एग्ज़ाम करीब आ रहा है और पढ़ाई चौपट होती चली जाती है। तो इसका उपाय क्या है? दिक्कत की बात यह है कि हम जानते भी हैं, हमें पता भी है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, हम उस तरीके से नहीं जी रहे हैं, उस तरीके से नहीं काम कर रहे हैं जो होना चाहिए, इसके बावजूद ये हो रहा है। जिनको नहीं पता है वो तो मस्त रहेंगे, जिनको पता ही नहीं है कि वो टाइम ख़राब कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा खुश रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें पता है कि मेरा समय ख़राब हो रहा है, मैं टाल रहा हूँ, चीज़ों को टाल रही हूँ, उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है। अब इसमें क्या होता है, जब इतना पता चलता है तो हम बहुत सारे शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं। यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे कि टाल मटोल से कैसे बचें और कैसे अच्छी आदत बनाएं। हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी आपको, लेकिन वो चीज़ें काम नहीं करती। यहाँ से मैं सॉल्यूशन की बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत नई लगेगी आपको। वहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है काम चलाऊ किताबी, लेकिन हम उस पर काम करते हैं। 1-2 दिन शेड्यूल बनाएंगे, वादे करेंगे खुद से, कसम खाएंगे और लिस्ट बनाएंगे कि ये काम करना है, और 1 ही 2 दिन में सारा बराबर हो जाता है, पुराने डर्रे पे आ जाते हैं, वैसे चलने लगता है। तो इसका सलूशन क्या है? सोचिए एक दिन के लिए ऐसा हो कि आप हर वो ज़रूरी चीज़ कर रही हैं जो अभी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको पता है, भली भांति पता है। अगर किसी को सलाह देना हो ना, आप बेस्ट सलाह देंगे कि इस समय इतने दिन बचे हैं, तुम ऐसे कर लो, हो जाएगा। खुद को पता है, लेकिन हम ऐसे जाल में फंसे हैं कि हम खुद चाह के भी निकल नहीं पा रहे हैं। उसके लिए टाइम टेबल बनाना, इतने घंटे ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब कुछ काम नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए? क्या करें? ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी काम की चीज़ है। टाल मटोल की जो समस्या है ना, वो पैदाइशी है, हमारे पैदा होने से पहले हमारे पूर्वजों की भी है। ये कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों की चीज़ें हमारे जीन्स में भरी हुई हैं, हमारे डीएनए में भरी हुई हैं, तो उनसे लड़ना आसान काम नहीं है, लेकिन उनको दिशा देना संभव है अभी, आज से ही। अगर आप ये सोचें कि टाल मटोल की आदत हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, तो चाहे कुछ भी कर लीजिए, 2-3 दिन में आप फिर पुराने डर पे आ जाएंगे। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उस पर काम किया तो आज ही आप अपने आप को देखेंगे कि एक नए इंसान बन गए हैं। और सही मायने में देखिए, प्री के लिए बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, अब एग्ज़ाम करीब है ना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना पता है जो जो करना है जल्दी जल्दी कर लें तो हो जाएगा। तो करिए ना। उसी का उपाय ये है कि आप टाल मटोल को ख़त्म नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूँ किसी और मजबूत करिए। नहीं समझ में आया? मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी टालने की आदत को और मजबूत करिए, और ज़्यादा टालिए। अब थोड़ा सा रुकिएगा, अभी मन में क्रांतिकारी विचार आ जाएगा, ये क्या बिगाड़ने की बात करने लगे हमको। टालने की आदत को और मजबूत करिए। फिर से कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अपनी टालने की आदत को और बढ़ाइए, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जागरूक होकर चीज़ों को टालिए। आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बाद से मन कहेगा कि चलो कोई और वीडियो देख लेते हैं, या बड़ी देर से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कॉमेडी देख लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, थोड़ा बाहर घूम के आ जाते हैं। लेकिन अंदर से, दिल से आवाज़ ये आएगी कि ये ज़रूरी काम है, इसको कर लो। हो सकता है वो पढ़ाई का काम हो सकता है कोई और काम हो, लेकिन आपको अंदर से पता होता है कि अभी रियली हमें क्या करने की ज़रूरत है। ये कोई बाहर से नहीं कहेगा, आपको खुद महसूस होता है। जब आप चीज़ों को टाल रहे होते हैं ना, तभी महसूस होता है कि आप गलत करने जा रहे हैं। अगर महसूस उस समय नहीं होता ना, तो उस काम को करने के बाद पश्चाताप नहीं होता, आपको ग्लानि नहीं होती, खुद पे धिक्कार जैसी भावना नहीं आती। आपको पता होता है कि आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए था, अभी बाद में कर लेते तो शायद अच्छा लगता, अभी नहीं करना चाहिए था। तो आपको पता तो है। तो टालने की आदत को आप इस दिशा में मोड़िए कि आप जागरूकता के साथ देखिए कि मैं क्या करूं इस समय जो बेस्ट है। पहली चीज़ क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। जैसे ही दूसरा काम
आप पकड़ रहे हैं। एक काम करने के बाद जैसे ही दूसरा काम कर रहे हैं, करने से पहले ही आप अपने आप से पूछिए कि इस समय बेस्ट ऑप्शन क्या है। हो सकता है बेस्ट ऑप्शन नहाना हो, कोई बात नहीं, नहा लेते हैं, कल नहीं नहाए थे कुछ भी हो सकता है। बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि खाना खाना हो, ये भी हो सकता है। बेस्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सब कर लिया, अभी पढ़ाई करना है। तो अपने आप से ये पूछिए कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। ये है, हो सकता है उसको करने में मेहनत लगे, हो सकता है करने में मन ना लगे, लेकिन बेस्ट ऑप्शन तो है, ये करना ज़रूरी तो है। अब ऐसे में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी जो आपको लालच देंगी कि यार ये कर लो, थोड़ा सा 5 मिनट मूवी देख लेते हैं, थोड़ा सा ये वाला सीन देख लेते हैं, थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं, जो भी जो आपको अच्छा लगता होगा। अगर ये सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं तो अपने आप से कहिए कि ठीक है, अभी करते हैं, पहले ये कर लें फिर इसको करेंगे। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको टालने की आदत बनाइए। अपने आप से ये मत कहिए कि मुझे ये ज़िंदगी भर नहीं करना है या आज के बाद ये मैंने छोड़ दी। बहुत बड़ा ट्रैप है, हम फंस जाते हैं, ये दलदल है। जब हम ये सोचते हैं कि आज के बाद से हम वीडियोज़ नहीं देखेंगे, आज के बाद से मोबाइल नहीं चलाएंगे, तो बेसिकली हम अंदर से और ज़्यादा भूखे हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, और ज़्यादा। जैसे ही चीज़ वो करने के लिए मिलती है ना तो आदमी पागल हो जाता है एक तरह से। कोई आदमी बहुत ज़्यादा मूवी देखने का शौकीन है, उसको 1 महीने के लिए रोक दिया जाए ज़बरदस्ती बांध के, उसका मन नहीं कर रहा रुकने का, देखिए उसके बाद से मौका मिलेगा तो हो सकता है रोज़ एक मूवी देखे फिर। या आप अपने आप से देख सकते हैं, अगर कभी आपने व्रत किया होगा, कभी आपने डाइटिंग की होगी, तो आपको समझ में आएगा कि भूखे रहने के साथ साथ आपके अंदर खाने की इच्छा और बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही है, जिस चीज़ को हम रोकते हैं ना, ख़ास तौर से जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं, अगर उनको हम रोकने की कोशिश करते हैं तो उनकी ऊर्जा और बढ़ जाती है, वो हम पे और ज़्यादा हावी होने लगती हैं चीज़ें। अगर आप अपने आप से ये कहते हैं कि अभी मुझे आज तो बिल्कुल ये नहीं करना है, तब तो दिक्कत है। तब भले ही आप काम कर रहे होंगे, भले ही आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका ध्यान वहाँ नहीं लगेगा। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। क्या फ़ायदा फिर? आपके मन में आया था कि चलो कॉमेडी देख लेते हैं 5 मिनट, उसके बाद से पढ़ाई करेंगे, लेकिन अपने आप से खुद से आपने ये कह दिया कि नहीं, मुझे देखना ही नहीं है, 4 दिन से देख रहा हूँ, अब नहीं देखना है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो क्या होगा? आप पढ़ाई करने बैठे हैं और ध्यान है कॉमेडी की तरफ। 2-4 मिनट में आपका तर्क आ जाएगा कि इससे बढ़िया देख ही लेते, कम से कम मन हल्का हो जाता, फिर पढ़ाई करते। और जो मन हल्का करने गए आप 5 मिनट के लिए, कब 1 घंटे हो गए पता नहीं चला, उसके बाद से फिर दूसरे ट्रैक पे चले गए आप। तो आप अपने आप से किसी भी चीज़ के मामले में, किसी भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगती, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उसे ये मत कहिए कि मुझे करना ही नहीं है। ये कहिए अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे। ऐसे ही करते जाइए, बाद में करते हैं। तो ज़रूरी चीज़ों को करिए, अनावश्यक चीज़ों को टालते जाइए। इससे क्या होगा कि मन में विद्रोह नहीं पैदा होगा, आपका ध्यान बार बार उधर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने खुद से कह रखा है कि ठीक है बाद में करेंगे। हो सकता है कि ये काम कर लें, उसके बाद से फिर वो चीज़ें आए, हो सकता है बाद में ना भी आए, कोई दूसरी चीज़ आए। अगर आपको लगता है कि वो कर लेना ज़रूरी है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना ज़रूरी है, तो ठीक है कर लीजिए, वही बेस्ट ऑप्शन है। उस समय पढ़ाई करने का मन कर रहा है तो कह दीजिए अभी अभी नहीं, बाद में करते हैं। लेकिन जागरूकता के साथ आपको तय करना पड़ेगा, हर बार एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि इस समय बेस्ट ऑप्शन क्या है। 4 दिन करके देख लीजिए, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है कि पुरानी आदतें हैं तो थोड़ा सा उनको सही डायरेक्शन में लाने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे प्री निकालना, मेंस निकालना, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम में से कितने सारे लोग हैं, वो जब बूढ़े होंगे तो उनके पास सिर्फ शिकायतें रहेंगी। अभी जी रहे हैं, शिकायतें ये रहेंगी कि ज़िंदगी में ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो बूढ़े लोगों से मिलिए, उनसे कुछ बातें करिए, उनके पास शिकायतों की एक पूरी लिस्ट है। अगर उनसे थोड़ा सा और इमोशनली जुड़ के पूछेंगे ना तो पूरा चिट्ठा खोल देंगे कि मैं ये करना चाहता था, ये कर लिया होता तो बढ़िया होता, इस समय मेरे पास इतना बढ़िया ऑप्शन था, देखो हाथ से निकल गया, नहीं कर पाए। ये शिकायतें वही लोग करते हैं जो ज़िंदगी भर ज़रूरी चीज़ों को टालते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों को करते हैं और समय निकल जाता है। ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, सिर्फ तैयारी की बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी की बात है। फ़िलहाल टॉपिक ये है, तो अब मैं फिर से घुमा फिरा के एग्ज़ाम को केंद्र में रख के एक बार समझा देता हूँ। अभी आपके लिए ज़रूरी है रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार याद करना। अगर आपके पास PDF नोट है तो उसको बार बार पढ़ना, नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, किसी को कुछ समझाना है, ऐसे में बहुत ऐसा लगता है ना
छोटी छोटी बात पे हमारा मूड ख़राब हो जाता है, तो उसको हम लगते हैं पीछे पड़ने। समझो मेरी बात, सब छोड़िए, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। अभी आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि घुमा फिरा के आपको पढ़ाई के आसपास आना है, कि चलो रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा तो आंख बंद करके 10 मिनट बैठ गए, थोड़ा विषय के बारे में सोच लेते हैं, चलो थोड़ा 2-4 क्वेश्चन ही हल कर लेते हैं। तो इसके अलावा कोई भी बात आपके दिमाग में आ रही है तो उसे रोकिए मत, उसको प्रतिबंधित मत कर दीजिए। सिर्फ इतना कहिए, अभी करते हैं, बाद में, पहले ये कर लेंगे तब। ठीक है, हो सकता है उसके बाद भी 2-3 बार दिमाग में आए, कहिए खुद से, रुक जा भाई, अभी करते हैं, पहले ये मेन ज़रूरी काम है, इसको कर लेते हैं, फिर आएंगे। ऐसे करते 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 अगर आपने 1 महीने ऐसा कर लिया तो आप ऐसे इंसान बन जाएंगे कि आपके दिमाग में गैर ज़रूरी चीज़ें आनी लगभग लगभग बंद हो जाएंगी। सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो ज़रूरी हैं, जो काम की हैं, और सही मायने में आप आत्म अनुशासित हो जाएंगे, सेल्फ कंट्रोल्ड हो जाएंगे, आप जो चाहेंगे वैसे ही बनेंगे। अदरवाइज़ परिस्थितियों के हिसाब से, दूसरों के हिसाब से हमारी पूरी ज़िंदगी चल रही होती है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपने इस मैसेज को समझ लिया होगा। टाल मटोल हर किसी की समस्या है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये जो तरीका मैंने बताया है ना, बड़ा जादुई तरीका है। मैंने 1 महीने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है, आप भी आजमा के देखिए। अगर 1 महीने में पूरी ज़िंदगी ना बदल जाए ना तो कहिएगा। ठीक है जी, तो फ़िलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।